हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टॉपिक स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स मेरे यकीन मानिए, इन क्वेश्चन से बाहर फ्रेंड्स आपके आगामी परीक्षा जैसे NTPC, SSC, ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी फ्रेंड्स इत्यादि परीक्षाओं में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें हम 430 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में स्रोत किससे लिखे जाते थे? फ्रेंड्स, कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का किससे अभिप्राय फ्रेंड्स? शिलालेखों का अध्ययन से। पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? शिलालेखों के अध्ययन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख विद्या। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महापाषाण संस्कृति यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे फ्रेंड्स? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि यानी कब्रें। फ्रेंड्स, महापाषाण संस्कृति में फ्रेंड्स दक्षिण भारत के इतिहास युग में किससे परिचित कराता है हमें? दक्षिण भारत का इतिहास युग बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि यानी कब्रों से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? कौन सी है फ्रेंड्स मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु? कॉपर। ठीक है, कॉपर, इसको हम हिंदी में तांबा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मानव ने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी धातु का यूज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स कालीबंगन? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के काल में, ऑप्शन नंबर डी मौर्यों के काल में। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी बुद्ध के काल में, महात्मा बुद्ध के टाइम में फ्रेंड्स क्या हुआ था? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रचलित हुए। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी जगह पे हुआ था फ्रेंड्स? कपिलवस्तु में। ठीक है फ्रेंड्स, कपिलवस्तु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। फ्रेंड्स, क्या थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति? उचित समाजवादी, उचित समतावादी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन नंबर बी गाय उनके लिए पवित्र पशु थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो फ्रेंड्स, उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन से पशु की पूजा की गई थी? फ्रेंड्स, किसकी पूजा की गई थी? पशुपति की। ठीक है फ्रेंड्स, पशु देवता थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। कौन सा शहर है फ्रेंड भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स सबसे पुराना शहर है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, या नावें, या मकान। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के सभ्यता के फ्रेंड्स अवशेषों में
तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के मतलब तौर पर फ्रेंड्स क्या मिला है, मुद्राएं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उस टाइम पे मुद्राएं भी प्रचलित थी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? फ्रेंड्स कौन से वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 1922 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। किसने की थी फ्रेंड्स? दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? फ्रेंड्स इसमें से ढूंढना है कि क्या नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। नालियाँ और कुएं, या दुर्ग, या धान्यागार, या शिखर सहित मंदिर। फ्रेंड्स शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स इसके अलावा नालियाँ, दुर्ग और धान्यागार ये सभी वहाँ पे मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि लोथल में ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी खुदाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे उनकी प्राचीन संस्कृति और फ्रेंड्स आज के हिंदू धर्म की संस्कृति में फ्रेंड्स क्या रिलेशन मिलता है इनमें? फ्रेंड्स पत्थर, पेड़ और पशु। ठीक है फ्रेंड्स, पत्थर, पेड़, पशु, यानी फ्रेंड्स हिंदू घाटी सभ्यता के टाइम पे भी पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स आज के टाइम पे भी हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी चनहूदड़ो। फ्रेंड्स बिना दुर्ग वाला सिंधु नगर कौन सा था? चनहूदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था फ्रेंड्स वहाँ पे, मतलब कौन सा जानवर नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सूअर। फ्रेंड्स और नंबर सी यानी कि गाय वहाँ पे नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या थी फ्रेंड्स यहाँ की प्रमुख विशेषता? व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब सभी पहले से ही विकसित था। ठीक है फ्रेंड्स, व्यवस्थित शहरी जीवन था फ्रेंड्स। सभी वहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्नानागार, धान्यागार, फ्रेंड्स पक्की सड़कें भी मिली हैं। इसी वजह से फ्रेंड्स वहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ का वो जीवन था जो व्यवस्थित शहरी जीवन था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? यानी फ्रेंड्स लोथल नामक स्थान पर कौन सा जहाजी मालगाड़ था फ्रेंड्स? यानी फ्रेंड्स कौन सा बंदरगाह था? सिंधु घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी बंदरगाह था वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स देवी माता की पूजा कहाँ पे की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए आर्य सभ्यता के लोगों में, या फ्रेंड्स भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। यानी फ्रेंड्स देवी माता की पूजा कहाँ की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे? फ्रेंड्स किससे बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? पक्की ईंटों से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर डी धान्यागार, ऑप्शन नंबर डी स्तंभ हॉल, या ऑप्शन नंबर डी 2 मंजिला मकान।
तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा भवन क्या क्या मिला है वहाँ पर? धान्यगार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? फ्रेंड्स क्या थी यहाँ की प्रमुख विशेषता? नगरीय सभ्यता। ठीक है फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नगरीय सभ्यता यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है बंदरगाह यहाँ का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले किसने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयाराम साहनी ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्राचीन भारत में से इन क्वेश्चनों के अलावा फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके आगामी परीक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किसका किया जाता था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर एक टेराकोटा, ऑप्शन नंबर कांसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो फ्रेंड्स किसका किया जाता था? टेराकोटा का। ठीक है फ्रेंड्स, टेराकोटा का यूज़ किया जाता था उनकी मुद्रा बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन नंबर बी कनिंगम, ऑप्शन नंबर सी एम व्हीलर एंड ऑप्शन नंबर डी पी.एस. वस। तो फ्रेंड्स हड़प्पा संस्कृति से कौन रिलेटेड नहीं है इनके अध्ययन से? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पी.एस. वस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो फ्रेंड्स किस युग की थी हड़प्पा की सभ्यता? कांस्य युग की। ठीक है फ्रेंड्स, कांस्य युग कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी जौ। तो फ्रेंड्स हड़प्पा के जो लोग थे किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे? फ्रेंड मतलब कौन सी वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था फ्रेंड्स वहाँ पे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कपास, यानी कि कपास की खेती फ्रेंड हड़प्पा में सबसे पहले की गई थी और सबसे ज़्यादा वहाँ पर इसका उत्पादन होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के निवासी क्या थे फ्रेंड्स? ग्रामीण थे या शहरी थे या खानाबदोश थे या जनजाति थे? फ्रेंड्स क्या थे? शहरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा के निवासी शहरी लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको शहरी सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिकार, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स किस नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु? तो फ्रेंड्स हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, रावी नदी कहाँ पर है फ्रेंड्स? फिलहाल ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दुष्ट आत्माओं का शहर, ऑप्शन नंबर बी पशुपति का आहार, ऑप्शन नंबर सी शिव की भूमि, ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। तो फ्रेंड क्या कहा जाता है सिंधी में मोहनजोदड़ो को? मृतकों का टीला। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? लरकाना में। लरकाना पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, लरकाना पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो।
क्वेश्चन नंबर 34, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी बनावली, ऑप्शन नंबर सी हेमाबाद, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? हेमाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए मृदभांड या पोट्री, ऑप्शन नंबर बी आभूषण, ऑप्शन नंबर डी बढ़ई, ऑप्शन नंबर सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन नंबर डी लोहार। तो फ्रेंड्स कौन सी दस्तकारी उनके द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहारगिरी, लोहार या लोहारगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड्स किस में दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी किस में दी गई है? ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद। ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का गढ़ था? कौन सा फ्रेंड? मिथिला का गढ़। ठीक है फ्रेंड्स, मिथिला का नगर। ठीक है फ्रेंड्स, मिथिला का नगर क्या था? तीनों विद्वानों यानी कि संतों, गार्गी और मैत्रेय का गढ़ था। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस ग्रंथ से लिया गया? यानी फ्रेंड्स सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, किससे लिया गया है? उपनिषद मुंडकोपनिषद से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ज्ञान या बुद्धिमत्ता या कुशलता या शक्ति। वेद का अर्थ होता है फ्रेंड्स ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों को माना जाता है ऑप्शन नंबर ए स्मृति या श्रुति या ज्ञान या शिक्षा। क्या माना जाता है फ्रेंड्स वेदों को? एक श्रुति माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, किस लिए बनाई गई थी भारत में वर्ण व्यवस्था? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जो जिस हिसाब से कार्य करता था फ्रेंड्स उसको उसी हिसाब से मतलब व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था बना दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? किसका किया गया था फ्रेंड? तांबे का। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तांबे का यूज सबसे पहले किया गया था वैदिक लोगों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी फ्रेंड उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन में 20 से इन्हें जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स किस में खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। यानी फ्रेंड संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है? सामवेद में। ठीक है फ्रेंड, सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फ्रेंड्स इन निम्नलिखित फसलों में किस फसल का वैदिक लोगों को ज्ञान नहीं था? तंबाकू का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा सही नहीं है आर्यों के बारे में? फ्रेंड्स वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये राइट है फ्रेंड। ठीक है, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। और वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, हाँ फ्रेंड्स ये भी राइट है।
इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये फ्रेंड्स ये राइट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, वे नगरों में निवास नहीं करते फ्रेंड्स, ग्रामीण एरिया में निवास करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? फ्रेंड्स क्या था वैदिक आर्यों का भोजन? दूध और इसके उत्पाद, ठीक है फ्रेंड्स, दूध और इसके उत्पाद, ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यों के साथ उनके संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? फ्रेंड्स आर्य अनार्यों के साथ क्यों विफल रहे फ्रेंड्स? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अनार्यों ने इनका यूज नहीं किया था रथों का। क्वेश्चन नंबर 50, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही है फ्रेंड्स? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है फ्रेंड्स। आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन के आयु में फ्रेंड्स ये 4 काल आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 4 आरोही क्रम आते हैं आयु में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।